के नायक, हे वर देने वाले देवता, आपके श्री चरणों में जो मैंने जन्म से ही सेवा अर्चना आराधना वंदना एवं पूजा की है, उसके फल स्वरूप में आप इस धनुष की गर्ता को हर्ता के रूप में परिवर्तित कर दे मेरे देवता। हे उमा, हे अंबिका, अब तो पूरी आस आप पर ही है, जानकी का विश्वास केवल आप पर ही है। अतः आप ऐसी कृपा करें कि मेरे श्री रघुनाथ जी इस धनुष को तृण के समान तोड़ दें। ये मेरे गजानन महाराज। गणनायक वरदायक आज लगे कि न्यो तू सेवा करहूं सुफल आपने स्वीकाई करही तुहरा ये चाप गरुआई। बार बार आज आ नहीं पाए, बार बार ये विनती सुने मोरी करहूं चाप गरुताय की थोड़ी। हे गणपति आज सुफल कर दो, मेरी सब दिन की सेवा को होकर प्रसन्न है महादेव, होकर प्रसन्न है महादेव। हरिये धनुवा गरुता को, हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी है दे बलिहारी में। अब लगी लगन छूट सकती है, अब लगी लगन छूट सकती है। तुम मेरे यारी तुम्हारी में, तुम मेरे यारी तुम्हारी में, तुम मेरे यारी तुम्हारी में। तुम्ही से है माता अरदास, तुम्ही से है निवेदन पहले भी आपसे कर चुकी हूँ। फुलवाड़ी में उसे दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की
तुम्ही को रखना है, अब लाज तुम्ही को रखना है। जय माला की वरमाला की, जय माला की वरमाला की। साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई कोई सत्य के गुण गाए जा। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम्हें अपने पति की प्यारी हो। समान तोड़े रघुवर को, सच्ची पीड़ा तुम्हारी हो। तृण के समान किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं, क्योंकि मेरे पिताजी का जो प्रण है वह इस धनुष पर आधारित है। जब तक इसका खंडन नहीं होगा तब तक मेरे पिताजी का प्रण भी पूर्ण नहीं होगा। मेरे देवता, हे विधेना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है, मन में रघुवीर को माना है। ये महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुम्हीं से है, उद्धार करेगा अब तू ही। महादेव के ये महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुम्हीं से है, उद्धार करेगा अब तू। जो भी अन्य राजा महिपाल इस धनुष को उठाने के लिए आवे, इसको तोड़ने के लिए आवे, तो आप इसमें इतना भारीपन ला दें कि वह तृणमात्र से हिला तक न सके। लेकिन भारीपन धारे पर डाल डाल, छोटो पर कितना ले आना। और रघुराई का कर लगते ही, रघुराई का कर लगते ही, रण के समान तुम हो जाना।
गजानन गौरी पुत्री गणेश आपको हरहु विकार करे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। गणपति देव वरदाता गौरी नंदन भाग्य विधाता गजानन विनायक स्वागत है प्रभु तेरा गणपति देवा वरदाता। बोलिए गणपति गणेश की जय हो। महाराज जनक जी ने अपने चतुर्बंदी जनों को बुलवा करके जो ही अपने प्रण की घोषणा करवाई, एक कुर्सी और जो ही राजाओं ने महाराज जनक के प्रण को सुना, बंदी जनों ने घोषणा की, सुन पद सकल भूप अभिलाषे भक्तिमानी अतिशय मन माखे। राजाओं ने प्रण सुना, परिकर बाधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिरनाई। सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। अब कैसे आए? कमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भाति बल करही। धनुष पर बल लगाए राजाओं ने, लेकिन मित्रों धनुष है जकई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से, बात को समझिएगा, जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। धनुष हिल नहीं रहा, और यहां दो चार राजा थोड़ी आए हैं। भूप सहस दस एक कही बारा, लगे उठावन करही न तारा। 10,000 राजा भी धनुष को उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जो राजाओं की स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार गए, धनुष नहीं उठा पाए, तो अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निजो जाई समाजा। महाराज जनक ने देखा कि इतने दिनों से राजा लोग पधारे हैं, अभी कुछ समय पहले ताल ठोक रहे थे, मूछें ऐंठ रहे थे और कह रहे थे कि सीता को तो हम ही ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहर दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नपन पिलो की जन को अकुलाने, बोले बचनों
रोष जनुसाने सुंदर विलाप की प्रस्तुति महाराज जनक जी के द्वारा और आदरणीय पशु चिकित्सक श्री राम प्रकाश जी राजपूत जो हमारे अपने ग्राम नघारा घाट से ही हैं, सुंदर जनक जी के द्वारा विलाप की प्रस्तुति आपके समक्ष में प्रस्तुत है। हेलो। निपन बिलोक जनक अकुलानी कब किसी हतु भय हार ही राजा। मैंने क्या देखा, राजाओं का पराक्रम बीता और साहस देखा, लेकिन किसी ने धनुष को उठा तक नहीं पाया। तोड़ने की तो दूर बात है। मैंने अपने बंदीजनों के द्वारा प्रण की घोषणा करवाई। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महपाल। एक दो राजा ना सुने, सभी राजा सुने। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महपाल। प्रण देह का कहें हम विशाल भुजा उठाए। विशाल भुजाओं को उठाकर हम अपने महाराज का प्रण कह रहे हैं। तो इन राजाओं ने इस अजगव पर 10,000 राजाओं ने भूप सहसो दसो कहीं बारा उड़ लगे उठाने करे नटारा। 10,000 राजाओं ने इस धनुष पर अपने बल का प्रयोग कर दिया। अगर 10,000 राजाओं ने इस धनुष को उठा लिया होता और तोड़ दिया होता तो मेरी पुत्री का क्या होता। कि हे दीप दीप के कि हे दीप दीप के भूप तो नाना आए जो सुने हम पे लुटाना। देव धन दीदनो मनुज शरीरा उन्हें आए विपुले बारो धीरा। मेरे पेड़ को सुनकर देवता दानव यहाँ तक कि सभी लोग आए, लेकिन किसी ने मेरे पेड़ की पूर्ति नहीं की। कि है दीप दीप के राजा गए, हे दीप दीप के राजा गए। और हम किसे कहे बलशाली है, और हम किसे कहे बलशाली है। और हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कि पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी
हेसिए अनेकन यत्न किए कि हेसिए अनेकन यत्न किए पर भाग किए को मिटा न सके हेसिए अनेकन यत्न किए पर भाग किए को मिटा न सके रंग भूमि अनेकन वीर जुटे पर कोटल भूप हटा न सके नाच न पीर तुम्हारे किए सिर मांग सिंदूर भरा न सके रीत विदा हुए हमरे निज द्वार पे डोल कि रूप की धारणा छूटी और बने हैं भूप से जाजे और बने सबकी दर है दो शमशीर यहाँ साथे क्या करूं कैसी करूं क्या करूं बीड़ा मंगा दूं कोई गीत गाने के लिए और एक या साड़ी सजा दूं एक बर पाने के लिए पूर्वासियों तुम देख लो और जनक की है जान ली और जनक की है जान ली और श्राप मत देना मुझे सीता सुते मन प्यार की इतिहास होगा अमर उस अक्षरों में जान की और ये यति जति सभी माला जपेंगे तेरे नाम की आप हैं हमारे आदरणीय श्री अनिल राजपूत जी, रामलीला समिति ग्राम नगारा घाट, श्री अनिल राजपूत जी की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री विदेहराज जी के इसी करुण कंदन में प्रदान है। श्री अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब चल कऊ भाके भटपानी वीर विहीन मही में जानी तजाओ आस निज गए जाऊ लिखन बिके देव भाऊ हे राजाओं महाराजाओं अपने अपने धाम को जाइए मेरी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है जाओ और मेरे मिथिला का परित्याग कर दो परित्याग कर दो ये रंग सब बंद करा दो महाराज जनक की वाणी को सुनकर और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं, भैया अब तबले और नाल का काम नहीं, थोड़ा रुक जाइए। जितने भी मिथिला के नर नारी हैं सभी दुखित हो गए। जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी जान के ही भरे दुखारी। लक्ष्मण जी
ने महाराज जनक की वाणी को सुना तो हृदय में तीर के समान चुभी बाणी। लक्ष्मण भैया की भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन सोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले किरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में किसी भी प्रकार का कोई संयम नहीं रह गया। राजा जनक ने घोषणा ये कर दी, अब तेरी को माखे भटमानी वीर वीर मही मैं कोई भी वीर शेष नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा के प्रण की पूर्ति संभव न हो सकी। किसी भी वीर पुरुष के द्वारा इस धनुष का 2 खंडों में परिवर्तन न हो सका। इसलिए राजा जनक ने घोषणा कर दी, इस धरती पर कोई वीर नहीं। अरे राजेंद्र, ये तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। अब तो ना सही जात प्रभु, अब तो ना सही जात। ये वीर रघुवीर तीर तीर समझा गए। आयस जो पाऊं मैं, आयस जो पाऊं मैं, बैठ पानी में चारों बोल तोरी गंदन दिखाऊं मैं। रावण प्रताप बल साच कहाऊं, मेरे विश्वास छोड़ न दिखाऊं मैं। अटक रहे हो कहां प्रभु, अटक रहे हो कहां? मुख से तो निकालो मैं, आज तक राशन को आज चलाऊं मैं। शब्द प्रभु चरणों की ये आज त्याग लखन लाल न कहूं मैं। जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंतक प्रतीत होता है, वह समाज विहीन नहीं कहलाती। अरे राजन, ये अपना सौभाग्य मानिए। अरे राजन, ये अपना सौभाग्य मानिए। यहाँ पर कोई रघुवंश का अंश नहीं, बल्कि स्वयं रघुवंश मणि उपस्थित है। और किसी रघुवंश मणि के उपस्थित होते वो ये कहे, अब जन को माखे भरमानी वीर विहीन मही मैं कोई वीर नहीं। रघुवंश माँ या कोई होई तेज समाज अस्त है न कोई। जनक जस अंकित बानी विद्यमान रघुकुल मर जानी। नौ भारकुल पंकज भानु कहां स्वभाव न कछु अभिमानु। जो राउर अनुशासन पाऊं प्रभु, यदि मैं आपका अनुशासन पा जाऊं तो करूंगा क्या? उठाओ काचे तो प्रताप महिमा भगवाना का वापरो बिना पुराना आयत होई कौतुक करो विलोकी कोई तो प्रताप बलना करो। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांप गई। लखन सको पे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। छोटों और बड़ों में इतनी मर्यादा होनी चाहिए जितनी लक्ष्मण जी और श्री राम जी के बीच में है। राम जी ने सेनाकानी कर दी, आंखों का इशारा दिया और बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम वीर हो और तुम्हारी